नमस्कार आपण देखुचंती भारत 360 लगातार दुई थर चीन सेना अनुप्रवेश उद्यम करी विफल हेबा परे एबे भारतीय सेना हाई अलर्ट रे ए भितरे स्थल सेना मुख्य जनरल एमएम नरवाणे आज सकाळे लद्दाख रे पहुंची ए दुई दिनिया गस्तरे से सीमार स्थिति समीक्षा करिवे। आज से दक्षिण पांगोंग एवं अन्य स्थान रे परिस्थिति अनुध्यान करुछंती। भारत और चीन मध्य सीमा विवाद किछि दिन धरी जारी रही। जून 15 रे गलवान रे चीन सेना सह संघर्ष रे भारतर 20 जन जवान शहीद हेबा परे दुई देश मध्य तिक्तता बढ़िथिला। परिस्थिति को सुधारिबा पई दुई देश मध्य अनेक थर कमांडर स्तरीय बैठक होई सारिथिले भी समाधान रो बाट बाहरी पारुनी। सैन्य प्रत्याहार निष्पत्ति परे मध्य चीन सेना अगस्त 29 और 30 रे अनुप्रवेश उद्यम करिथिबारु एबे सेना मुख्य लद्दाख रे परिस्थिति को अनुध्यान करिबा पई पहुंचिछंती। लद्दाख रे पहुंची सेना मुख्य कार्यक्षम समस्या और भूमि स्थिति को अनुध्यान करिछंती। एदिसह सीमा रे उत्तेजना मध्य रे दिल्ली रे एनै चालिछि बैठक। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ उत्पल कुंडू आम सहित फोनलाइन अच्छी अधिक आलोचना करने श्रीजुक्त कुंडू आपको स्वागत करुच्ची आम आलोचना को। श्रीजुक्त कुंडू आप देखो बर्तमान स्थल सेना मुख्य एमएम नरवाणे पहुंची लद्दाख रे अन्यपटे बार बार चीन सहित बैठक होउची कमांडर स्तरीय किंतु ता भितर भी चीन अनुप्रवेश उद्यम जारी रखी। आज मुख्य गस्त स्थल सेना मुख्य गस्त किसी प्रभाव पकाइब कि? नमस्कार। जो आर्मी चीफ विजिटिंग द लद्दाख सेक्टर एटा गोटे मोटिवेशन बढ़ाई समस्त आत्मबल बढ़ाई माने क्लियर कट इंडिकेशन दौरान कि माने बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, देयर इज नो मूविंग बैक, यू हैव टू मूव ओनली फॉरवर्ड। आउ सेटा ही हम आर्मी एक दिन रु करूची जोटा कि हम इंडियन आर्मी और एयरफोर्स एमती रैपिड रेट रे हाई माउंटेन पॉइंट्स गुड़ा ऑक्युपाई करनबो सेटा चाइना भाभी पारिनी। से चाइना यही समय पाई संबित अछि आ सेति पई माने हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेठी जाइना सेना को मनोबल बढ़ाया पई आ टू रिव्यू द सिचुएशन कोन एक्जेक्टली होछ आ कोन हम करि परिबा सेटा ही इज टेकिंग ही विल बी फ्लाइंग मोस्ट लाइकली एंड टेकिंग एयरबोर्न इंस्ट्रक्शन। श्रीजुक्त कुंडू जहाँ आप कहते किंतु गोटे कथा है कि देखो बार बार चीन सहित आलोचना होची कमांडर स्तरीय और बार बार चीन समस्यार समाधान कहूँ अंपटे गत 2 दिन तले कही चीन तरफ कहुला कि आम शांति चाहूँ आम समाधान चाहूँ आलोचना मध्यम किंतु आलोचना कोटि ना कोटि विफल होची। चीन कौन इंगित करुछि? एटा आपण जदि हिस्ट्री देखिबे 1962 बेले भी एमिति ही बिल्डअप हेतला माने बहुत टॉक्स गुड़ा फेल हो जाए किंतु सही टाइम रे चाइना से बिल्डअप करने आरंभ कर देइथला और प्रिपेयर्डनेस तार एकदम बढ़े देइथला किंतु आमे से चाहूलु कि शांति गवर्नमेंट से डिफरेंट थला। गवर्नमेंट कौन करला वी डिड नॉट प्रिपेयर एंड दैट इज द रीजन वी लॉस्ट बैडली इन 1962। चाइना भाबुची कि आमे बोधे सही स्तर रे रहि जाइछु आ सेहि पई से माने बिल्डअप करिया पे एकना जोर सोर चली छथि फॉर द वॉर किंतु सी जाननी कि माने इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी एकना जबरदस्त प्रिपरेशन करि सारिची। यही जो डिफरेंट लेवल्स रो टॉक्स चलची एटा खाली डिले टैक्टिक्स बाय चाइना टू बिल्ड अप देयर फोर्सेस। जेतबे से जानिबो कि माने तार कैपेबिलिटी रही माने इंडिया संगे बराबर ही आइची सी सेतबे ही विल स्ट्राइक। तो हमकु एकना एज ए नेशन एज इंडिया वी शुड बी वन एंड वी शुड थिंक दैट इन द नियर फ्यूचर इंडिया चाइना वॉर हबो 15 दिन 16 दिन रो वॉर हबो। किंतु श्रीजुक्त कुंडू देखंतु युद्ध कोठी ना कोठी समाधान रो रास्ता नुहे एवं ए युद्ध गत किछि मास भितर एडीबा पई सबु देश मिलित जाति संघ मध्ये पई प्रचेष्टा करिछि। तो वर्तमान कोन के कहि परिबा केवल गोटे युद्ध ही एकमात्र उपाय कारण समाधान कोठी ना कोठी दिसु नाही। समाधान कोठी दिसु नाही कारण इंटरनेशनल प्रेशर बहुत पड़ुछि चाइना ऊपर किंतु ता विपरीत रे जे माने इंटरनेशनल भाई जो यूनाइटेड नेशंस अमेरिका समस्त को ये बापदेरी भी सी इज नॉट दे आर नॉट मूविंग बैक। जदि से माने यही खेला जदि न मूव करिवे बैक देन वॉर हबो ही हबो सेटा केही करि परिबेनी कारण सही से माने कोन चाहूतिले से माने दे वर ट्राइंग टू कैप्चर द हायर पोस्ट माने पहाड़ रो उच्चता गुडा को से माने कैप्चर करे को चेष्टा करथिले जोटा कि विफल हेले किंतु मो हिसाब रे लागुची कि एही माने एही मास भीतर जदि से माने न पड़ी जानती जब तांकर पूर्ण स्टेटस जोटा थिला एही वॉर हबो निश्चय। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आपन प्रतिक्रिया उत्पल कुंडू अधिक सूचना देउथिले प्रतिरक्षा विशेषज्ञ
जहाँ सूचना देउतले एवं गोटे वर्तमान युद्ध ही एकमात्र रास्ता रहुची कारण चीन गोटे पटे समाधान चाहूना एवं बारंबार अनुप्रवेश करुची गोटे पटे कमांडर स्तरीय बैठक मध्य बसिची ए भितर स्थल सेना मुख्य जनरल एमएम नरवाणे आज लद्दाख रे पहुंची परिस्थितिर अनुध्यान करबा पई। अन्य खबर को आसिबा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला लंबिला सीबीआई रो जांच परिसर। सुशांत को पूर्वतन मैनेजर दिशा सालियान आत्महत्यार भी जांच करिबो सीबीआई। जून 8 रे मुंबईर एक कोठारू डेई आत्महत्या करथिले दिशा। यार 6 दिन पर सुशांत कर संदेहजनक मृत्यु होइथिला। आत्महत्यार किछि समय पूर्व एक पार्टी रे जोग देथिले दिशा। तेबे काहेकि से आत्महत्या कले सुशांत को मृत्यु सह तांकर कोन संपर्क रहिछि से नै खोलताड़ करिबो सीबीआई। आज तृतीय दिन में बांधवी रिया बापा इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी जेरा चली सीबीआई तरफ एवं मुंबई डीआरडीओ गेस्ट हाउस रे इंद्रजीत को जेरा करा जाउछि। सुशांत को घरोई सहायता नीरज एवं केशव को भी पचराउचरा करा जाउछि। Which is in Marathi, but we were not aware. We didn't know what was written in Marathi. That has come only now when this leak has taken place by the Mumbai police to the media or to the accused. CP मुंबई ने शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया। अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में। और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उसमें लिखा है वो गलत है, क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा था। अधिक आलोचना करबा हम सहित अछंती मुंबई रे हम प्रतिनिधि अमित राय। अमित, एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है, रिया चक्रवर्ती के परिवार को पूछताछ करा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, और दूसरी तरफ अभी देखिए दिशा सालियान के भी जांच करेगी सुसाइड का जो सीबीआई। तो अभी अगर कड़ी का देखा जाए तो इस बीच में कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है जिसको लेके अभी सीबीआई इस तरह जोरदार से खंगाल रही है। तो अभी की क्या जानकारी है आपको? देखिए, निश्चित रूप से एक कंपनी है कॉर्नरस्टोन, उसके सीईओ है बंटी सचदेव, उनसे जो है पूछताछ चल रही है। वही कंपनी जिसमें श्रुति मोदी और दिशा सालियान जो है काम कर रहे थे। दरअसल बीच में जो है श्रुति मोदी के पैर में जो है चोट लग गई थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए दिशा को जो है अपॉइंट किया गया था टैलेंट मैनेजर के रूप में सुशांत सिंह राजपूत के। 1 या 2 बार जो है दिशा की मुलाकात भी हुई सुशांत सिंह राजपूत को लेके, और इस कंपनी के खाते में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर हुए थे। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है सीईओ से जो है पूछताछ चल रही है। कुछ ही देर पहले जो है पहुंचे हुए हैं, और उसके पहले मैं बताऊं कि रिया के फादर जो है इस समय इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो भी अंदर है। उनसे लगातार ड्रग्स को लेके, रिश्तों को लेके, डिप्रेशन को लेके और जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन खबरें आ रही उसको लेके लगातार जो है पिछले 3 दिनों से पूछताछ चल रही है। नीरज और केशव भी अंदर है, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं ईडी दफ्तर में जो है ईडी दफ्तर में भी जो है लगातार जो है लोगों से जो है पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी तक जो है शौविक को बुलाया गया था, सुबह ही अपने घर से निकले हैं, लेकिन ईडी दफ्तर जो है अभी वो नहीं पहुंचे हुए हैं। तो लगातार, और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरह से जैद को जो है पकड़ा था और जैद के बाद से शौविक का कनेक्शन निकल के सामने आया था। आज जैद को जो है किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे उसे 9 तारीख तक जो है रिमांड में भेज दिया गया है। और जैद के लॉयर ने आरोप लगाया कि उसका इस केस के कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ड्रग्स जो है वो नहीं मिली है। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जबरन जो है उसका बयान जो है डरा धमका कर वो लिखवाया, और जो बातें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कह रही है वो सिर्फ वर्बली कह रही है कोर्ट में। उसका रिमांड कॉपी में किसी भी प्रकार का
कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 9 तारीख तक उसे रिमांड में भेज दिया गया और उनसे अब एनसीबी जो है आगे की पूछताछ करेगी। आज सुबह जो मैं आपको बताऊं एक और शख्स को जो हिरासत में लिया गया, उसका नाम फैजान बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि शौविक के साथ जो है उसकी ड्रग्स डील हुई थी, किसी पार्क में डील हुई थी, तो उससे भी अब सारे सबूत जो है, सारी जानकारी जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है इकट्ठा करने की जो है कोशिश कर रही है। तो अमित, इस बीच में दिशा के जो सुसाइड की बात थी, अभी उसको लेके सीबीआई क्यों खंगाल रही है? उसको लेके क्या कुछ पता चल रहा है? सीबीआई क्यों उसका सुसाइड को लेके अभी निकाल रही है वो बात? देखिए, सीबीआई हर एक एंगल से जांच करना चाहती है, पारिवारिक रिश्तों से लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फिर उसके बाद ड्रग्स की अगर डिटेल की बात करें, क्योंकि इस केस में पहले ही सोशल मीडिया पे लगातार दिशा केस को जो है सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़ा जा रहा था और ये आरोप लगाया जाता है मुंबई पुलिस जो है उस जांच में, दिशा के जांच में जो है लापरवाही बरत रही है। तो इस एंगल से भी अब जांच किया जा रहा है आखिरकार क्या कनेक्शन है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने जो अपने बयान में बताया था कि जब दिशा की आत्महत्या की खबरें सुशांत ने सुनी तो वो परेशान हो गया था। उस रात उसने कहा कि सिद्धार्थ को तुम मेरे पास ही सो और पल पल की अपडेट मुझे दो, और जो पुराने वीडियोज हैं सुशांत के सोशल मीडिया पे दूसरी जगह, वो सारी चीजें उसने जो है डिलीट करने के लिए कहा था। तो अब इस एंगल से भी जांच करिए। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं यहाँ पर कि वरुण माथुर से भी ईडी दफ्तर पूछताछ चल रही है। वरुण माथुर और सुशांत दोनों ने मिलकर कंपनी खोली थी दिल्ली में, तो वरुण का क्या रोल था उसके अंदर, किस तरह की कंपनी खोली गई थी, क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, इनकम ऑफ सोर्स क्या था इसका, तो उस कंपनी से जुड़े सारे संबंधित दस्तावेज लेके जो वरुण को बुलाया गया था। कल भी ईडी ने पूछताछ की थी, आज भी ईडी पूछताछ करेगी। हालांकि शौविक अभी तक नहीं पहुंचा है। तो कुल मिलाकर देखो तो एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, एक तरफ ईडी जांच कर रही है और एक तरफ एनसीबी जांच कर रही है। और अमित, इस बीच में अभी तक जो सीबीआई ने पूछताछ की है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि सुशांत सिंह का आत्महत्या हुआ था, सुसाइड हुआ था या उनको मर्डर किया था। अभी तक मर्डर को लेके कुछ भी सुराग नहीं मिला है। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक हत्या को लेकर किसी भी कोई भी रोल सामने नहीं आया है, आत्महत्या को लेकर भी किसी प्रकार का मोटिव जो है वो सामने नहीं आ रहा है। तो अब जो है एक ही जांच बच रही है, जो एफआईआर में जो लिखवाई गई है कि इसे जो है उकसाया गया, आत्महत्या के लिए उकसाना, यानी आईपीसी की धारा 306 वो जो लगाई गई थी उस पर जो है जांच करी। कल हमने देखा कि परिवार की जो 3 बहनें वो एडवोकेट विकास सिंह से मिलती है, विकास सिंह शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरे केस को रिया की तरफ से दूसरी तरफ मोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि रिया के वकील ने कहा था कि शायद इंश्योरेंस के पैसों को लेकर जो है इस तरह की हरकतें जो है सुशांत के परिवार तरफ से की जा रही है। तो उन्होंने ये बात को पूरी तरीके से नकार दिया कि इंश्योरेंस कोई था ही नहीं जिसकी बात यहाँ की जाए। लेकिन आज सुबह मैं आपको एक और जानकारी दूं कि श्रुति मोदी के जो वकील है अशोक सरावगी, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करके ये कहा है कि ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसका इंश्योरेंस ना हो, और फिल्म इंडस्ट्री में जो है डायरेक्टर जो है खुद ही एक्टर का इंश्योरेंस करवाते हैं कि बाद में अगर कुछ हो जाता है तो आखिरकार पैसे कैसे वसूले जाएंगे। तो इनका इंश्योरेंस था, यानी रिया पक्ष श्रुति मोदी के पक्ष का कहना था कि इंश्योरेंस है और सुशांत के परिवार का कहना कि इंश्योरेंस नहीं है। और एक और चीज आपको बता दूं कि कल एक और आरोप दिया गया कि जो बहनों का स्टेटमेंट और पिता का स्टेटमेंट मीडिया में निकल के आया, जो मुंबई पुलिस को उन्होंने दिया था, वो ये कहा गया कि मराठी में स्टेटमेंट लिखवाया गया था और हमारे क्लाइंट को कोई जानकारी नहीं थी और जबरन जो है उस पर साइन करवा दिया गया। हालांकि बाद में परमवीर सिंह का जो मुंबई पुलिस कमिश्नर, उनका भी स्टेटमेंट आया कि जब ये चीजें लिखवाई जा रही थी, स्टेटमेंट लिखवाई जा रही थी, तो जो सुशांत के जीजा सिद्धार्थ, जो एक लॉयर भी हैं, वो भी वहां मौजूद थे। ओपी सिंह जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है वो भी मौजूद थे। तो सबको पता था क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है, क्या सिग्नेचर किया जा रहा है। यानी इस समय जो स्थिति बन गई है मुंबई पुलिस वर्सेस सुशांत फैमिली, इस तरह की स्थिति जो निकल कर सामने आ रही है। धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए अमित। और जो आप बता रहे हैं, अभी तक जितना भी सीबीआई ने पूछताछ किया है कुछ सामने नहीं आ रही है और क्या कुछ हकीकत है इसमें ये शायद आगे ही पता चलेगा। लेकिन अगर देखा जाए ये कड़ी धीरे धीरे ज्यादा ही उलझती जा रही है और कहीं ना कहीं कोई कुछ जानकारी अभी तक नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर अकाउंट हैक। यह ट्विटर अकाउंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत वेबसाइट narendramodi.in सहित लिंक थिला। हैकर माने ट्वीट करी पीएम नेशनल रिलीफ फंड को अनुदान मागिथिले। क्रिप्टो कॉइन माध्यम रे पीएम नेशनल रिलीफ फंड रे टंका जमा करबा को हैकर कहिथिले। अब ए घटना जणा पड़िबा परे प्रधानमंत्री को अकाउंट को रिस्टोर करा जायछि। सबले प्रधानमंत्री को अकाउंट हैक होइतिबा नै ट्विटर स्पष्ट करिछि। ट्विटर मुखपात्र कहते आमे घटनार पुंखानुपुंख अनुसंधान करुछु।
ए अकाउंट व्यतीत अन्य कौनसी अकाउंट हैक होई नाही। प्रधानमंत्री अकाउंट रे 25 लाख फॉलोअर अछंती। हैक होला पर से माने बिटकॉइन रे पैसा मागुतले किंतु केही लोक देई नांती पैसा आउ विदिन अल्प समय भितर रिकवर हो जाए आईडी। लास्ट टाइम जो हैक होता तांकर इंटरनल स्टाफ मानकर कौन हुए ना इंटरनल जो ट्विटर रो स्टाफ मान पाखे गोटे टूल थाए से माने जार इच्छा अकाउंट से अकाउंट भितर से माने एंट्री कर परिवे से गोटे इंटरनल स्टाफ को धरिकी हैकर माने एमती करंती। एई थर भी सेया हेतु कोड स्टाफ नहले से माने एते माने जो एटा वेरीफाइड अकाउंट थिला तो माने नै माने एते यूजर थिले आ देशर प्रधानमंत्री गोटे देशर सेति से माने इंटरनल स्टाफ को से माने टूल माने निश्चय गोटे इंटरनल स्टाफ हेल्प करले ही ये जिनस हैक हम नल हेनी से पूर्व थर भी जी करथिला से इंटरनल स्टाफ को नेकी करथिला धरा भी पड़ला पर जो ये जो हैकर माने करचंदी ये माने पेटीएम मॉल रो जो रिसेंटली हैक हेतला सेथरे इन्वॉल्व अछंदी। सेप्टेम्बर 7 रु दिल्ली रे पुणी थरे गड़िबो मेट्रो एथिपाई प्रस्तुति चली। कोरोना पई गत मार्च 22 परठू दिल्ली रे मेट्रो सेवा बंद रहिथिला। दीर्घ 5 मास ହେଲା मेट्रो चलाचल बंद रहिछि। तेबे पुणी थरे मेट्रो गड़िबा पई दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी पक्षरु गाइडलाइन जारी करा जायछि। सेप्टेम्बर 7 रु 12 जाय पर्यायक्रमे चलिबो मेट्रो। भिड़ नियंत्रण पई प्रति स्टेशन रे रहिबे स्टाफ अधिकारी। स्टेशन और ट्रेन रे लागिथिबा सीसीटीवी उपरे नजर रखाजिबो। प्रति स्टेशन रे ट्रेन रो रहणी समय को मध्य बढ़ाई दिया जायछि। वर्तमान टोकन व्यवस्था हटाई दिया जायछि। प्रति स्टेशन रो प्रवेश पथरे रहिबो थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइज व्यवस्था। यात्री पाई मास्क बाध्यतामूलक। कोविड लक्षण थिबा यात्री को स्टेशन भीतर को जीवा पाई अनुमति नाही। कोच भितरे 2 यात्री मध्य गोटे सीट खाली रहिबो। प्रति लिफ्ट रे 2 रु 3 जण ही जाई परिबे। सबडे मेट्रो चलिबा को थिबारु आज ट्रायल आरंभ होईछि। 7 सितंबर से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की शुरुआत हो रही है और अब जब मेट्रो में हम सफ़र करेंगे तो हमें नई चीज़ों को अपनाना होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है ताकि एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो सामाजिक दूरी है वो बनाए रखी जाए। और यहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स आपको दिखाते चल रहे हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार मार्किंग है। और जिस तरीके से नए सफ़र के दौरान अब हम टोकन से जो यात्रा है वो नहीं कर सकेंगे तो उसके लिए सारे जो टोकन विंडोज़ हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हाँ, टोकन की जगह हमें अपना स्मार्ट कार्ड जो है उसका इस्तेमाल करना होगा और स्मार्ट कार्ड के जरिए ही हमें मेट्रो में अंदर एंट्री मिलेगी। तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो सामने वाला जो विंडो है जो हमारे पास स्मार्ट कार्ड है उस स्मार्ट कार्ड को वो स्कैन करेंगे और स्कैनिंग के जरिए ही फिर हमें एंट्री मिलेगी। क्योंकि जो टोकन है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि टोकन से सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने का डर होता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो ये जो विंडो है वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ जो QR कोड है उसके ज़रिए ही जो स्कैनिंग है वो यहाँ पर होगी। और यहाँ साफ तौर से जो इंस्ट्रक्शन है वो भी लिख दिया गया है कि जो पैसेंजर्स हैं स्मार्ट कार्ड या टोकन की रसीद जो है वो अवश्य ले। तो टोकन तो फिलहाल अभी नहीं मिलेगा लेकिन स्मार्ट कार्ड जो है वो स्कैनिंग होगी। और यहाँ आप देखें तो QR कोड भी है तो उसके ज़रिए हम अपने सफ़र को शुरू कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग है, स्मार्ट कार्ड्स के लिए भी यहाँ पर है। और स्मार्ट कार्ड के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मेट्रो है उसमें हम जब अपने सफ़र को शुरू करेंगे तो सफ़र की शुरुआत में अब हमें नए बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जो मेट्रो पहले ज़्यादा फेरे लगाया करती थी वो फ़िलहाल अभी कम फेरे लगाएगी और 3 फेसेस में ये मेट्रो चलाई जाएगी। 3 फेसेस में मेट्रो चलाने के बाद जब पूरी तरीके से जो चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि अभी ये बड़ी चुनौती है कि लोग जो यहाँ पर पहुँचेंगे उन लोगों को किस तरीके से यहाँ पर अंदर आने की एंट्री मिलेगी और उन लोगों को किस तरीके से संभालना, ये मेट्रो के सामने भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो उसके लिए भी यहाँ पर लगातार व्यवस्थाएं तो की गई हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो है क्योंकि सीमित संख्या में ही लोगों को एंट्री मिलेगी। जो नंबर हैं मेट्रो के अंदर उसमें क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। और अगर संख्या ज़्यादा होती है तो उसको बाहर ही रोक दिया जाएगा। ये बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से वो उन लोगों को संभालेंगे। सैनिटाइजिंग का काम लगातार यहाँ पर होगा। अगर आप देखेंगे भी तो यहाँ पे सैनिटाइज़र हो रहा है, सैनिटाइजिंग हो रही है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं दिल्ली मेट्रो के सामने।
लेकिन सफ़र की शुरुआत करनी है। दिल्ली सरकार की तरफ से अब हरी झंडी मिल चुकी है मेट्रो को चलाने को लेकर, तो तमाम ये जो चीज़ें हैं वो अब देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से होंगी, और हम 7 सितंबर से नई गाइडलाइन के साथ अपने मेट्रो के पुराने सफ़र को फिर से एक बार शुरू कर सकेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अन्य खबर को आसिबा बगला धर्मशाला जमी हस्तांतर प्रसंग में बीजेपी डिजिटाल दस्तखत अभियान आरंभ। पुरी रे आरंभ होइथिबा ए अभियान को उन्मोचन करिसेंती राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती, राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र। कार्यक्रम में पुरी विधायक जयंत षडंगी समेत बहु नेता कर्मी सामिल होइछंती। बगला धर्मशालार वास्तव स्थिति नहीं सोशल मीडिया रे सचेतन कराजिबो। जमी रे 3 कोटी 26 लाख खर्च करिबा परे राज्य सरकार काम बंद करिथिबा नै पूर्वरु अभियोग करिथिला बीजेपी। आईएएस विशाल देव लिखिथिबा चिठी को नहीं प्रश्न उठाइथिले संबित पात्र। प्रसाद योजना रे आसीथिबा अर्थ खर्च होई पारि नथिबा बेले योजना को आमे प्रत्याहार करिबु बोली आईटीडीसी को चिठी लिखिथिले विशाल देव। हेले प्रति उत्तर रे आईटीडीसी राज्य को जणाइथिले जे कार्य आरंभ होई सारिछि। प्रसाद योजना रे आसीथिबा 50 कोटी अर्थ वृद्धि होई 78 कोटी होईछि, तेणु प्रकल्प बंद करिबा ठीक नुहे। काम संपूर्ण बंद करिबा को चिठी लिखिथिले राज्य सरकार। कार्य जारी रखिबा नै आईटीडीसी 4टी चिठी लिखिथिला। या पर आईटीडीसी को चिठी लिखि ओटीडीसी कहिथिला कार्य बंद करी प्रकल्प को अन्यत्र हस्तांतर करा जायछि। नुआ स्थान श्रीमंदिर विश्राम स्थल पई अनुपयोगी बोली कहि आसुछि बीजेपी। भारत वर्षर जगन्नाथ प्रेमी भक्त मानकर हावा बेगर स्थान जहाको राज्य सरकार आकु भांगी प्लॉटिंग स्कीम करी जो योजना करिसेंती आकु आमे विरोध करिछु। नरेंद्र मोदी जो अर्थ देइथिले एठी प्रसाद योजना रे जो 20 कोटी टंका रु 3.5 कोटी टंका खर्च होइछि, सेठी सेही प्रसाद योजना रे जो काम आईटीडीसी नबार थिला ताकु तुरंत कार्य आरंभ करंतु एवं जो भाई माने एठी जो माने जार उच्छेद होइछि सेमानंकु थैथान मध्य अन्य जगह रे करंतु। बगला धर्मशाला विषय होची दुईटा पक्ष अच्छी, गोटे पक्ष आईन पक्ष अच्छी आ गोटे पक्ष भावात्मक पक्ष अच्छी। आईन पक्ष जहाँ जहाँ दुर्नीति राज्य सरकार करछि सबु विषय आम गणमाध्यम कहूँ सबु विषय राजरास्ता रखुचु। आज आम गोटे भावात्मक अपील पूरा विश्व को करुचु कि सबू ओडिया लोक आगू आसतु सिग्नेचर करिकी आम बगला धर्मशाला सागर ठिया हबा। अधिक सूचना देवाई फोन लाइन अच्छे आम प्रतिनिधि अक्षय मिश्र। अक्षय, बीजेपी डिजिटाल दस्तखत अभियान आरंभ होइछि बगला धर्मशाला प्रसंग में केते समर्थन मिलुछि एवं कोन कुहा जाउछि एने बीजेपी तरफ? देखो बीजेपी पक्ष बगला धर्मशाला बिक्री प्रतिवाद आज धारणा 14 दिन में पहुंचलानी एवं आज स्वतंत्र भाव बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती, राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र एवं पुरी विधायक जयंत षडंगी एवं अन्य विधायक माने पुरी पहुंची विशेष भाव में से आज ये दस्तखत अभियान डिजिटल दस्तखत अभियान आरंभ कर जो मोटामोटी भाव में लोकों सहित ए समस्या जोड़ा पड़ो और लोकों समर्थन एथि आवश्यक एवं यह अभियान यह जारी रह जो पर्यंत राज्य सरकार जिला प्रशासन ये जो पट्टा जो मानक बातिल न करा पर्यंत एवं से समय पर्यंत यही भाव में बीजेपी आंदोलन जारी रखिबो एवं यही अभियान में जो पिटिशन रे जो दस्तखत सामिल हम जो मानकर एक पिटिशन भाव में से राज्य सरकार निकट में दाखल करेंगे कारण यही बगला जमी बिक्री प्रसंग को से बेआईन भाव दर्शाई एवं जेजावत ए निष्पत्तिर पुनर्विचार न होती से पर्यंत यह आंदोलन जारी रखा से निष्पत्ति नहीं। आज जदि कहवा तेज लेखाजी सामंतराय एवं बीजेपी जिला सभापति आशीष पट्टनायक समेत अनेक कर्मकर्ता मान जोग देते यही आंदोलन से भाव में बलवत्तर रखिए जेहेतु कोविड समय हो कोविड समय जमी सोशल डिस्टेंस हो सामाजिक दूरत्व रक्षा करने प्रसंग हो से डिजिटल दस्तखत अभियान जो आरंभ होती मात्रा एभली भाव बढ़ेब जमी भाव में खाली राज्य नुहे देश बाहर जो मैंने ओडिया मैंने अच्छा से जो भाव या विरोध करेंगे और गोटे स्वर मिलाइबे बगला धर्मशाला जमीर बिक्री को खारज कर प्रतिवाद जारी रह जो पर्यंत राज्य सरकार निष्पत्ति हटि ना अंपटे जब कह समस्त कर्मकर्ता मैंने प्रतिदिन यही भाव में ये आंदोलन जारी रखिए जेहेतु आज 14 दिन आंदोलन है देखा जाऊ राज्य सरकार ये बीजेपी आंदोलन फल बगला धर्मशाला जमी प्रसंग किसी पुनर्विचार करुच्ची ना आउ किसी पदक्षेप नौचंती। जमी रे 3 कोटी 26 लाख खर्च करा गला परे राज्य सरकार काम बंद करथिबा नै अभियोग आनिथिला बीजेपी एने कोन कुहा जाउछि बीजेडी तरफ?
देखो जदि कहबा तेबे प्रथमे जहाँ कह अबड़ा योजन जो टंका आसीला से प्राय 2 कोटी टंका व्यय एठी गोटे जगन्नाथ विश्राम स्थल बोली गोटे कार्य आरंभ हो सारी ओटीडीसी आरंभ करथिला एवं से काम को हठात बंद करागला कहगला डिजाइन ने पुनर्विचार करा डिजाइन ने पुनर्विचार आଳରେ एठेरे से जमी गुड़ी को 6टी जो विस्थापित रही लजिंग मालिक जो रही श्रीमंत चतुर्पार्श्व से दि जाइए प्रशासन कहु आज जिलापाल से नहीं प्रतिक्रिया रखिंट कि राज्य सरकार जहाँ निष्पत्ति आसो आम अनुपालन करूँ से अनुसार बगला धर्मशाला जमीर प्राय जदि कह 12% जमी को श्रीमंत चतुर्पार्श्व विस्थापित होता लजिंग मालिक को दि जाइए आहरी देखा बाकी रहा बीजेपी डिजिटल दस्तखत अभियान केउआड़े जाउछि एवं राज्य सरकार तरफ कौन करा जाउछि याकु नहीं। बहुत धन्यवाद वर्तमान सूचना पाई। समय बुलेटिन एक ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर।